तो नीतीश कुमार ने अब अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी अपनी नाम रख दी है सामने में, और जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम लंबे समय से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि ललन सिंह ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। जिसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हैं संवाददाता अविनाश, लंबे समय से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस समय तक पार्टी कार्यालय की ओर से कोई सूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके बाद अब ये जानकारी निकल कर आ रही है और ये अब साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि अब ललन सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया है और अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो सामने आ गए हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल सिमरन, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है जो बिहार की सियासत में पिछले 7 दिन से जो चर्चा चल रही थी, लगातार बयान दिए जा रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कमान को अब खुद संभाल रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसको लेकर लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी। और बड़ी खबर इस वक्त जिस तरह से ललन सिंह ने लगातार इस चीज को लेकर हालांकि मीडिया से कहा कि ऐसा कोई जेडीयू में टूट नहीं है, जेडीयू बिल्कुल जो है इंटैक्ट है, जेडीयू मजबूत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। जेडीयू के पार्टी दफ्तर में ही इस वक्त मौजूद है, कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, अब नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही पार्टी के शुरू से हम लोग नेता तो माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं और संगठन काफी मजबूत होगी। शुरू से चूंकि वो अपने हाथ में कमांड लिए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक औपचारिकता के रूप में उन्होंने अपनी इस्तीफा दिया है। पार्टी को भी बड़े नेता हैं, ये बात आपको मतलब कि ये समझाने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ललन सिंह जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी वो हमेशा कमांड अपने ऊपर रखे हैं जेडीयू का, और इससे संगठन तो मजबूत होगी, क्योंकि वो पुराने ललन सिंह के काम से आप लोग खुश नहीं थे? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ललन सिंह के काम से भी हम लोग को जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, अभी तक जितने भी हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी के कामों से कार्यकर्ता इम्पैक्ट है। ये जान जाइए कि जदयू की एक ऐसी अनुशासनशील कार्यकर्ता है जो कि आपको बिहार में और किसी पार्टी में नहीं मिलेगी, जितनी जदयू के अनुशासन में रहकर कार्यकर्ता काम करते हैं। और तो देखिए ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू दफ्तर में ही गहमा-गहमी का माहौल है। कुछ और जेडीयू के लोग हैं, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या कहिएगा? आप नीतीश कुमार खुद कमान संभालेंगे? नहीं, हमारी बहुत सम्मान नेता है नीतीश बाबू, और हमारे ललन बाबू भी सम्मान नेता है, बिहार के विकास में किए हैं। लेकिन अभी जो था ना, जो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, ललन सिंह गड़बड़ा रहे थे, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। कई दिन से सुन रहे थे चर्चा कि इस्तीफा देने वाले, अगर दे दिए तो उनको मैं इज्जत करता हूं, लेकिन अगर इस कमान को अगर नीतीश बाबू संभाल लेते हैं, फिर हमारा वही चकचक रहेगा। बिहार ही नहीं पूरे भारत में छाना है, इसलिए हमारा तो लगता है कि नीतीश बाबू ही अगर ये कमान को संभाल के आगे बढ़ाते हैं तो हमारा बहुत बढ़िया है। ललन सिंह के काम से कुछ न कुछ नाराजगी कहीं न कहीं कुछ थी, कहीं न कहीं कुछ हुआ था जिससे लोग कहीं न कहीं गड़बड़ा रहे थे, लेकिन इनके बाद तो अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेना ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, विजय कृष्ण जी क्या कहेंगे? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे ललन सिंह, नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। बिल्कुल, अभी जरूरत भी थी जदयू को एक ऐसे नेता की जिनको सब लोग सर्वमान्य माने, और हमारी पार्टी में अभी जो आप लोग बोल रहे हैं या मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ललन सिंह का कंप्लेन जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो सर्वसम्मति से जो है अपना इस्तीफा वापस किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना वो कमान सौंप चुके हैं। अब बिहार में फिर से एकजुट होकर सभी जदयू के नेता जो है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्या कारण होगा जिस कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दिया है? देखिए, कोई कारण नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी थे ललन बाबू, वो अपने स्वेच्छा से खुद इस्तीफा दिया, इसमें कोई कारण नहीं है, कोई गुट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बस अब और आगे जाना है और नीतीश जी खुद कमान ले लिए हैं, तो बस समझ जाइए कि सब चीज निश्चिंत है। नीतीश हमारा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इससे खुश होंगे आप लोग? हाँ, क्यों नहीं, हमारे नेता है, सम्मान नेता है जनता दल यूनाइटेड के, तो खुश कैसे नहीं होंगे भाई? हमारे नेता हैं पार्टी के, तो खुश कैसे नहीं? ललन सिंह से कहीं ना कहीं नाराजगी थी? नहीं, कोई नाराजगी कुछ नहीं थी, उनका एक अलग अपना कुछ अपना कारण होगा, लेकिन ये पार्टी, इस पार्टी का कुछ नहीं है।
तो जिस तरीके से देखा आपने, ये जो ललन सिंह को लेकर जो इस्तीफा दिया है उन्होंने, और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कमान संभालेंगे। सिमरन, जिस तरीके से जेडीयू के लोग जो हैं वो साफ तौर पे जो है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और इससे खुशी का माहौल है जेडीयू में। बिल्कुल अविनाश, जेडीयू के कार्यकर्ता तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई अनबन नहीं था, लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए और अगर देखा जाए अविनाश, तो कुछ समय पहले कार्यालय से एक बयान आता है फाइनेंस मिनिस्टर का, जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी। उन्होंने तो ये साफ तौर पर कह दिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे पार्टी कार्यालय में इस तरह से बात को लेकर कोई हलचल नहीं हो रही है कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, और अचानक से पता चलता है कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये पहले से बन रहा था कि अचानक से ये इस्तीफा की बात सामने आई है? नहीं, ये जो ललन सिंह के इस्तीफे की बात है वो एक माहौल बिहार में मतलब पिछले 8-10 दिन से ही इस पर चर्चा हो रही थी, खबरें भी चली सूत्रों के हवाले से। और ललन सिंह के जो उनका जो प्रेशर जो है उनके, जब वो मीडिया से जब वो बात कर रहे थे, पत्रकारों से जब बात कर रहे थे, और जिस तरीके से ललन सिंह बयान देते हैं, तो ये 4-5 दिन में ये जरूर उनके बयान से झलक रहा था कि कहीं ना कहीं ललन सिंह प्रेशर में है और जल्द ही इस्तीफा देंगे। जिस तरीके से जेडीयू खेमे में जो बातें निकल कर आ रही थी कि ललन सिंह कहीं आरजेडी की तरफ नजदीकियां उनकी बड़ी है, अशोक चौधरी भी नाराज दिख रहे थे ललन सिंह से, और इन तमाम चीजों को लेकर अटकलें तो जरूर लगाई जा रही थी, और ये सबके जहन में कहीं ना कहीं था कि ललन सिंह जरूर इस परिषद की बैठक के बाद एक बड़ा कदम लेंगे और इस्तीफा देंगे, और वैसा ही हुआ और ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार इस पद को अब संभालेंगे। लेकिन अविनाश, जेडीयू का ये बड़ा फैसला है, किस और इशारा कर रहा है? क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू की ओर जाने वाले हैं, सॉरी एनडीए की ओर नीतीश कुमार जाने वाले, कि इस तरह से जो फैसला सामने आता है इसको देखकर अब आगे की क्या रणनीति होगी? जी बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, ये साल के अंतिम महीना जो है चल रहा है, और इसको लेकर नीतीश कुमार क्योंकि एक मजे हुए नेता है, 18 साल से उनका कार्यशैली बिहार में है और सत्ता में है, तो वो जानते हैं कि कैसे बिहार की राजनीति में कैसे काम किया जाए और कुर्सी के लिए किस तरीके से नीतीश कुमार काम करते हैं, वो बखूबी ये सबके बीच में है और सब कोई जानते हैं। और कहीं नहीं कहीं ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हटना और खुद राष्ट्रीय पद को लेना, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि जेडीयू में फिर से कमबैक होगी, लेकिन नीतीश कुमार खुद कमान संभाल रहे हैं। लेकिन ये बातें भी अब जरूर सामने आएगी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट सकते हैं और एनडीए की तरफ जा सकते हैं। हालांकि एनडीए में जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह ने कल ही बयान दिया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे यहाँ दरवाजा, खिड़की, चौखट सब कुछ बंद है, लेकिन बिहार में और राजनीति में कब क्या हो सकता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल अविनाश, तो जेडीयू, नीतीश और बिहार सरकार का भविष्य क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी जो भविष्य की अगर हम बात कर ले तो जरूर एक बड़ा जो है आज एक अपडेट आया, और अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार खुद उस कमान को अब संभालेंगे। और भविष्य की बात करें तो अब जेडीयू में ये भी हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का वापसी हो जाए जेडीयू में, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो बात हो रही थी, हो सके कुछ समय बाद उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आ जाएं, या फिर जेडीयू जो है कुछ अलग तरीके से अब रणनीति तैयार करे 2024 के लिए भी, और उसमें 25 में, उसके बाद 25 का विधानसभा चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है। और इसको लेकर भी खबरें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा जो है एक्शन ले सकते हैं, या फिर से नीतीश कुमार यूं कहें उनके लैंग्वेज में कि पलटी मार सकते हैं और एनडीए की तरफ जा सकते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर भी अब खबरें जो है निकल कर आ रही है और इस पर भी चर्चा जो है आगे होनी होगी। अब पार्टी कमान जो है नीतीश खुद संभालेंगे या फिर आगे की उनकी और कुछ चर्चा, परिचर्चा या फिर बैठक होगी अविनाश? नहीं, बिल्कुल, देखिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री खुद हैं, जेडीयू पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है नीतीश कुमार। अगर जेडीयू में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नाम से ही जेडीयू पार्टी को सभी लोग जानते हैं, और अब क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान जो वो खुद संभालेंगे, तो सब कुछ अल्टीमेटली अब नीतीश कुमार के ही पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, बिहार के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जेडीयू के अब एकमात्र
सर्वोपरि जो है अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो खुद वो अब कमान वो संभालने की आज उन्होंने जिम्मेवारी ली है, इससे अब जेडीयू में तो नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा और कोई सर्वमान्य नेता दूसरी तरफ देखा ही नहीं जा सकता है। तो जो भी एक्शन होंगे, जो भी आगे नीतीश कुमार का रणनीति होगा, आखिर क्या चुनावी उनका फिर से स्टंट होगा या फिर अब भीतर ही भीतर जेडीयू में और भी क्या कुछ बदलाव होगा, ये तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। अविनाश, ये बड़ी खबर के बाद अब पार्टी कार्यालय की अगर बात की जाए या फिर कार्यकर्ताओं की भी बात की जाए तो इसको लेकर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? जैसे कि आप कार्यालय के बाहर है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बड़े फैसले के बाद? बिल्कुल, हमने लोगों से अभी बात करके आपको दिखाया जिस तरीके से उन्होंने बताया है। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि ललन सिंह थोड़ा डगमगा गए थे, उनका स्थिति थोड़ा पार्टी में अलग दिख रहा था, हाव भाव, और यही कारण है कि ललन सिंह उन्होंने इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार खुद उस पद पर आए हैं। और लोगों उनके जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ही हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है। ऐसे में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए, इससे खुशी की बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन ललन सिंह को लेकर यह चर्चा पहले से भी चल रही थी और आज उनके कार्यकर्ता ने भी यह बात को कही है कि ललन सिंह का जो है कहीं न कहीं उनका मिजाज जो है डगमगा रहा था, स्थिति कुछ अलग लग रहा था। काफी आरोप भी अंदर खाने से ये खबर आ रही थी कि ललन सिंह पर कुछ आरोप भी लग रहे थे कि वो आरजेडी के साथ उनका नजदीकियां बढ़ी है, लालू यादव के साथ नजदीकियां बढ़ी। तमाम चीजों को देखकर कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव हुआ है और आज एक बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब अपने पद से इस्तीफा दे दी और नीतीश कुमार इस कमान को संभाल रहे हैं। जी अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बना और बहुत ही सामने आ रही है जहां ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कमान को संभालेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।